मेरे प्रिय, आज मैं आपके लिए चंगाई प्रार्थना लेकर आया हूं, शरीर की कमजोरी और पुरानी बीमारी के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। यीशु आज भी चंगा करता है और उसका हाथ छोटा नहीं हुआ कि बचा ना सके। सबसे पहले आप जहां भी हैं, थोड़ी देर शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में ये विश्वास जगाइए कि प्रभु आपकी हालत जानता है, आपकी पीड़ा देखता है और आपके आंसू गिनता है। वचन कहता है कि प्रभु हमारे टूटे मन को चंगा करता है और हमारे घावों पर मरहम लगाता है। भजन 147:3। इसलिए आज इस प्रार्थना के समय आप अपने दर्द को छुपाइए मत, अपने डर को दबाइए मत। आप बस प्रभु के सामने सच बोल दीजिए, क्योंकि प्रभु सच पर काम करता है। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में आते हैं और सबसे पहले हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अब तक संभाला, तूने हमें सांस दी, तूने हमें आज इस प्रार्थना तक पहुंचाया। और हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमें खाली नहीं लौटाएगा। प्रभु, बहुत लोग आज शरीर की कमजोरी से जूझ रहे हैं। किसी को लगातार थकावट रहती है, किसी का शरीर टूटता रहता है, किसी की नींद पूरी नहीं होती, किसी का मन भारी रहता है, किसी का पेट ठीक नहीं रहता, किसी को सिर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, एलर्जी, सांस की परेशानी, दिल की कमजोरी, खून की कमी, विटामिन की कमी या किसी पुरानी बीमारी ने घेर रखा है। और कई लोग अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि इलाज चलता है पर राहत पूरी नहीं मिलती। रिपोर्ट्स बदलती रहती हैं, दवाइयां बढ़ती रहती हैं और मन डर से भर जाता है कि कहीं ये बीमारी और न बढ़ जाए। लेकिन प्रभु, आज हम बीमारी के नाम से नहीं, यीशु के नाम से बोलते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। नीति वचन 18:10। प्रभु, हम इस समय उस व्यक्ति के शरीर पर तेरे हाथ की छाया मांगते हैं जो ये प्रार्थना सुन रहा है। जहां भी दर्द है, जहां भी कमजोरी है, जहां भी सूजन है, जहां भी जकड़न है, जहां भी थकावट है, वहां तेरा चंगाई का स्पर्श उतर जाए। प्रभु यीशु, तूने अपने सेवक यशाया के द्वारा कहा कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। यशाया 53:5। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि यीशु के घाव हमारे लिए चंगाई का स्रोत है और आज हम उसी चंगाई को विश्वास से ग्रहण करते हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि यीशु ने हमारे रोगों को उठा लिया और हमारी बीमारियों को ले लिया। मत्ती 8:17। इसलिए प्रभु, हम तेरे सामने अपनी बीमारी नहीं, अपनी उम्मीद रखते हैं और कहते हैं कि यीशु, तूने इसे उठाया है, अब ये बोझ हम पर नहीं टिकेगा। प्रभु, हम जानते हैं कि कई लोगों की बीमारी वर्षों पुरानी है। किसी की बीमारी बचपन से है, किसी की बीमारी दुर्घटना के बाद आई, किसी की बीमारी तनाव के बाद बढ़ी, किसी की बीमारी गलत लाइफस्टाइल से आई, किसी की बीमारी दवा के साइड इफेक्ट से बढ़ी, किसी की बीमारी अनिद्रा से बढ़ी, किसी की बीमारी चिंता और डिप्रेशन से जुड़ गई। लेकिन प्रभु, तेरे लिए कोई भी बीमारी पुरानी नहीं, तेरे लिए कोई भी केस मुश्किल नहीं, क्योंकि तू वही प्रभु है जिसने कोढ़ियों को छुआ और वे शुद्ध हो गए, जिसने अंधों की आंखें खोलीं, जिसने लकवे वालों को उठाया, जिसने लंगड़ों को चलाया और जिसने मरे हुओं तक को जीवन दिया। प्रभु, हम मरकुस 16:17-18 के अनुसार विश्वास करते हैं कि जो विश्वास करेंगे उन पर ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इसलिए प्रभु, आज हम विश्वास में खड़े होकर इस व्यक्ति पर तेरी चंगाई की सामर्थ घोषित करते हैं। प्रभु, हम याकूब 5:14-15 के अनुसार भी प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया के प्राचीन बुलाए जाएं, वे प्रभु के नाम से तेल लगाकर प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। इसलिए प्रभु, ये विश्वास की प्रार्थना अभी कार्य करे, इस शरीर में नई शक्ति आए और बीमारी का जड़ से टूटना शुरू हो। प्रभु, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ गई है कि वे छोटे काम भी नहीं कर पाते, जिनके हाथ कांपते हैं, जिनकी टांगें साथ नहीं देती, जिनका शरीर जल्दी थक जाता है, जिनका मन कहता है कि अब नहीं होगा। लेकिन प्रभु, तू कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। यशाया 40:31। इसलिए प्रभु, आज नया बल दे, नई ऊर्जा दे, नई क्षमता दे और शरीर के हर अंग को पुनः स्थापित कर। प्रभु, बहुत से लोग पुरानी बीमारी के साथ मानसिक थकावट भी झेलते हैं, क्योंकि दर्द लंबे समय तक रहे तो मन टूट जाता है, उम्मीद कमजोर हो जाती है और कभी कभी इंसान अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन प्रभु, वचन कहता है कि तू हमारे साथ है, तू हमें नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों 13:5। इसलिए प्रभु, आज उस व्यक्ति के अंदर जो अकेलापन है वह टूट जाए और तेरी उपस्थिति की शांति उसके कमरे में भर जाए। प्रभु, हम फिलिप्पियों 4:6-7 के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि हम चिंता न करें, बल्कि प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी बातें तेरे सामने रखें
और तेरी शांति जो समझ से परे है हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। इसलिए प्रभु, बीमारी की चिंता, रिपोर्ट की चिंता, भविष्य की चिंता, मृत्यु का डर, अस्पताल का डर, इंजेक्शन का डर, ऑपरेशन का डर, दवाइयों का डर, ये सब यीशु के नाम में हट जाए और तेरी शांति इस हृदय की रक्षा करे। प्रभु, हम अब शरीर के हर हिस्से के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सिर और मस्तिष्क में शांति दे। माइग्रेन, भारीपन, चक्कर, नर्वस प्रॉब्लम, तनाव और याददाश्त की कमजोरी पर तेरा हाथ हो। यीशु के नाम में मस्तिष्क का संतुलन सही हो। आंखों की रोशनी पर तेरा हाथ हो। दृष्टि साफ हो। एलर्जी और जलन दूर हो। कानों में सुनने की समस्या, कान का दर्द या आवाज का शोर, इस पर तेरा हाथ हो। गले में इन्फेक्शन, थायराइड, टॉन्सिल, खांसी, सांस की परेशानी, यीशु के नाम में ठीक हो। प्रभु, फेफड़ों में हवा का प्रवाह सही हो। अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस या सांस फूलना, यीशु के नाम में शांत हो। दिल की धड़कन स्थिर हो। हार्ट की कमजोरी, घबराहट, हाई बीपी या लो बीपी, यीशु के नाम में संतुलित हो। खून की कमी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट या किसी भी प्रकार की कमी, यीशु के नाम में भरपाई हो। पेट, लिवर, किडनी, आंतों, गैस, एसिडिटी, कब्ज, आईबीएस, अल्सर, यीशु के नाम में ठीक हो। प्रभु, शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित कर। शुगर और थायराइड को संतुलित कर। हार्मोनल असंतुलन को ठीक कर। महिलाओं के पीरियड्स से जुड़ी समस्या, पीसीओएस, कमजोरी, दर्द, यीशु के नाम में राहत मिले। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की समस्या, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, गठिया, यीशु के नाम में कम हो और चंगाई शुरू हो। नसों का दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट, यीशु के नाम में ठीक हो। त्वचा की बीमारी, खुजली, दाने, एलर्जी, यीशु के नाम में शांत हो। प्रभु, हर सेल, हर टिश्यू, हर मसल, हर हड्डी, हर नस, हर अंग में नई जीवन शक्ति भर दे, क्योंकि वचन कहता है कि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, अगर तुम में निवास करता है तो वह तुम्हारी नश्वर देह को भी जीवित करेगा। रोमियो 8:11। इसलिए प्रभु, पवित्र आत्मा की जीवनदायिनी सामर्थ इस देह में कार्य करे। प्रभु, जो लोग लंबे समय से दवा खा रहे हैं और थक गए हैं, जो लोग कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं होगा, जो लोग निराश हो चुके हैं, आज उनके अंदर विश्वास का दीपक जला दे, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अदृश्य बातों का प्रमाण। इब्रानियों 11:1। इसलिए प्रभु, आज हम अदृश्य चंगाई को भी विश्वास से पकड़ते हैं। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि कई बीमारियां जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। इसलिए प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें, सही समय पर आराम करें, सही भोजन लें, सही निर्णय लें और अपनी दवाइयों और डॉक्टर की सलाह में भी बुद्धि रखें, क्योंकि तू ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिनकी बीमारी के कारण घर में तनाव है, आर्थिक बोझ बढ़ गया है, इलाज महंगा हो गया है, काम छूट गया है और परिवार परेशान है। प्रभु, तू उन पर दया कर, उनके लिए मार्ग बना, सहायता भेज और उन्हें हिम्मत दे। प्रभु, हम भजन 103:2-3 के अनुसार तेरी स्तुति करते हैं और याद करते हैं कि तू हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारी सारी बीमारियों को चंगा करता है। इसलिए प्रभु, आज क्षमा, शांति और चंगाई सब एक साथ हमारे जीवन में उतरें। प्रभु, जो लोग अपने भीतर दोष भावना लेकर चलते हैं कि शायद मेरी गलती से ये बीमारी हुई या परमेश्वर ने मुझे दंड दिया, प्रभु आज उस झूठ को तोड़ दे, क्योंकि वचन कहता है कि मसीह यीशु में अब कोई दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। इसलिए प्रभु, हम तेरी दया में आते हैं और कहते हैं कि तू हमें दंड देने नहीं, बचाने और उठाने आया है। प्रभु यीशु, तूने बहुतों से कहा था तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। इसलिए प्रभु, आज हम भी विश्वास में खड़े होकर कहते हैं, यीशु मेरे भीतर काम कर, मेरे शरीर को छू और मेरी बीमारी की जड़ पर प्रहार कर। प्रभु, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें लंबे समय से कोई पुराना दर्द है, जो दवा से दबता है लेकिन जाता नहीं और रात को नींद तोड़ देता है। प्रभु, आज उस दर्द के ऊपर तेरा मरहम लग जाए और दर्द की पकड़ ढीली हो जाए और शरीर में आराम उतर जाए। प्रभु, जिनका शरीर कमजोर है, जिनके अंदर खून की कमी है, जिनकी कमजोरी से चेहरा उतर गया है, जिनकी आंखें थकी हुई हैं, प्रभु तू उन्हें नया बल दे, नया रक्त प्रवाह दे, नई ताजगी दे। प्रभु, जो लोग डरते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स खराब आ जाएंगी, जो लोग हर छोटी चीज से घबरा जाते हैं, प्रभु उनके मन को स्थिर कर, क्योंकि तूने कहा है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27। इसलिए आज डर हट जाए।
प्रभु, जिनके घर में कोई बुजुर्ग है जो चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनकी सांस कमजोर है, प्रभु उन पर विशेष दया कर उन्हें आराम दे और उनके शरीर में राहत दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि बीमारी ने उन्हें मानसिक रूप से भी घायल कर दिया है। प्रभु, तूने कहा है कि तू टूटे मन वालों के निकट रहता है, भजन 34:18। इसलिए प्रभु, आज तू पास आ और मन को चंगा कर। प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार बीमारी का एक कारण तनाव और अनमाफी भी हो सकती है। इसलिए प्रभु, आज क्षमा की कृपा दे, कड़वाहट दूर कर और दिल को हल्का कर, क्योंकि हल्का दिल शरीर को भी हल्का करता है। प्रभु, अब हम एक मजबूत घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में ये शरीर प्रभु का मंदिर है और बीमारी का अधिकार नहीं। हम 1 कुरिन्थियों 6:19 को याद करते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए प्रभु, तेरे मंदिर में अशुद्धता नहीं टिकेगी, रोग नहीं टिकेगा, और हम विश्वास करते हैं कि चंगाई की शुरुआत अभी हो गई है। प्रभु, हम ये भी याद रखते हैं कि चंगाई कई बार तुरंत होती है और कई बार धीरे धीरे प्रक्रिया में होती है, लेकिन दोनों में प्रभु की महिमा होती है। इसलिए प्रभु, आज जो भी तरीका तू चुने, हमें धैर्य दे, हमें विश्वास दे और तेरे वचन में स्थिर रख। प्रभु, अब मैं इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति पर आशीष बोलता हूँ। यीशु के नाम में तुम्हारा शरीर मजबूत हो, तुम्हारी कमजोरी दूर हो, तुम्हारी पुरानी बीमारी घटे, तुम्हारे टेस्ट सामान्य हो, तुम्हारी दवाइयों में राहत हो, तुम्हारी नींद बहाल हो, तुम्हारी भूख सुधरे, तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे घर में आशा बढ़े। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ कहते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी, क्योंकि वचन कहता है कि हम जो कुछ मांगते हैं, यदि वो उसकी इच्छा के अनुसार हो तो वो हमें सुनता है। 1 यूहन्ना 5:14। इसलिए प्रभु, हम तेरी इच्छा के अनुसार चंगाई मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि तू काम कर रहा है। अब प्रभु, इस व्यक्ति के शरीर पर अपना हाथ रख, उसकी नसों में जीवन भर, उसकी हड्डियों में ताकत भर, उसके रक्त में शुद्धि भर, उसके अंगों में संतुलन भर और उसके मन में शांति भर और उसे अपनी उपस्थिति से भर दे। प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना तेरे सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।